हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम फिर क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि वर्ड प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे मुश्किल काम इसमें क्या लगता है बच्चों को। ठीक है, क्या लगता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है उससे हम इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं हम ये सीखने वाले हैं। और फिर उसके बाद वो 3 मेथड जो हमने पढ़ाए थे, याद करो कौन से 3 मेथड हमने बताए थे। पहला बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बताया था एलिमिनेशन मेथड, तीसरा बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है, हर एक वर्ड प्रॉब्लम में एक एक मेथड हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड भी रिवाइज हो जाएगा और वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए यहाँ पे काफी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को सर सॉल्व कैसे किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। सबसे मुश्किल काम बच्चों के लिए ये होता है। तो बच्चों आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से उसकी इक्वेशंस को हम बनाना सीखेंगे। और इतना आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे क्या होगा, आप लोग आसानी से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हों। ठीक है, और भी कई सारी शिकायतें होंगी बच्चों की कि सर वीडियो बहुत ही लेट अपलोड होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वीडियो जो है हमारा बन नहीं पाता है, शूट नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब से रोज डेली का डेली में एक वीडियो या कम से कम 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज क्लास 9th का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, कुछ देर के लिए स्क्रीन पे वो क्वेश्चंस जो भी हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वो क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे हम सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हर क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो सबसे पहली बात, हम सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लें। क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि जैसे हमने 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, आसान सा सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन दिखेगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 51 इफ द लार्जर नंबर इज डबल्ड एंड द स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल्ड, द डिफरेंस इज 12, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है हमसे कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 51, 2 नंबर्स का सम जो है वो 51 है। ठीक है, कह रहा है इफ लार्जर इज डबल एंड स्मॉलर इज ट्रिपल। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम। सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आया है। ठीक है, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट लार्जर नंबर be x and smaller number be y। ठीक है,
ठीक है, तो हमने क्या माना कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, हमने ये माना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 51, मतलब इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना दिया है 51। तो यानी हम लिख लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 51, ये हमसे कह रहा है। तो एक हो गया हमारा x प्लस दूसरा हो गया y, इसका सम दे रखा है हमारे पास 51। हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कह रहा है कि इफ लार्जर नंबर इज डबल एंड स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल, कह रहा है लार्जर नंबर हम क्या कर दें, डबल कर दें। ठीक है, तो कह रहा है हमसे लार्जर नंबर इज डबल, लार्जर नंबर को हम क्या कर दें, डबल कर दें। तो यानी मतलब क्या हो गया, लार्जर नंबर को डबल करने का मतलब 2x। ठीक है, लार्जर नंबर क्या हो गया हमारा, डबल हो गया। और स्मॉलर इज ट्रिपल। ठीक है, और स्मॉलर नंबर कह रहा हमसे, स्मॉलर नंबर इज ट्रिपल। ठीक है, कितना हो गया 3y। ठीक है, फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देम इज 19। अब दोनों के बीच का डिफरेंस, अब देखिए ये लार्जर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 19। ठीक है, सॉरी 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या मिल गया, दो इक्वेशन हमको मिल गई। सबको समझ में आया किस तरीके से मैंने बनाया, इजी था ये वाला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, मेरे पास कौन कौन से क्वेश्चन कितने टफ मिलते हैं, उसको किस तरीके से हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन काफी आसान था, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये मिली। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये मिली, ठीक, एक्स प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन ये मिली। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास मिल चुकी है। अब इसमें कोई भी मेथड लगा लेते हैं। तो हम सबसे पहले बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड में पुट करते हैं। तो सेकेंड में हो गया 2 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा 51 माइनस में y प्लस, सॉरी डिफरेंस दिया है माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 51 टू जा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, 2 माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो माइनस 2y माइनस 3y हो गया हमारे पास माइनस 5y इज इक्वल टू 12। 105 इधर गया तो माइनस हो गया 105। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2 गया, कितना हो गया 5 माइनस 2 3। ठीक है, 5 माइनस 2 3, तो यहाँ बचा 0, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 माइनस 1 9, 93 बचा। क्लियर, कहीं कुछ गलत हो गया क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 51, 2x
माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 51 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट किया 51 माइनस वाई, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 5 2 जा 2 1 जा सॉरी ये 2 1 जा 2, वेरी सॉरी, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, 2 माइनस 2 हो गया 0 और 10 में से बन गया 9 90, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन में 5, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई क्या 5 1 जा 5 बचा 4 और 8 5 जा 40, सही है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 18। अब इस y की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो हमको x की वैल्यू मिलेगी, तो पुट y इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू 51 माइनस y की जगह 18, तो x विल बी इक्वल टू 11 में से 8 गया 3 बचा 4 में से 1 गया 3, x की वैल्यू मिल गई हमको 33। ठीक है, देखिए लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, इसका सम करेंगे तो 51 मिलने वाला है और यहाँ पुट करेंगे तो 12 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहला वर्ड प्रॉब्लम जो काफी इजी था। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। ठीक है, जो काफी इजी था, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ 2 is added to each of the two given numbers, then their ratio becomes 1/1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. ठीक है, तो same way let the given numbers be, let the given numbers be x and y। ठीक है, x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 is added to each of two given numbers, then the ratio becomes 1:2। यानी कह रहा है कि अगर हम दोनों नंबर में, ठीक है, एक x हमारे पास है और एक y है, ठीक है, दोनों नंबर में लिख लेते हैं रेशियो बनाना, तो x y, तो दोनों में क्या कह रहा है 2 अगर हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर्स रेशियो जो हमारा बनता है वो बन जाता है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेशियो बन गया। समझ में आया? ठीक, इफ 2 इज एडेड, ठीक है, बोथ द नंबर्स, ठीक है, देन द रेशियो बिकम्स 1/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या कह रहा है हमसे कि however if 4 is subtracted from each of the given numbers, the ratio becomes 5/11। अब कह रहा है कि इन दोनों रेशियो से हम क्या करते हैं, कह रहा है कि हम इन दोनों रेशियो से यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों रेशियो में x अपॉन y, इन दोनों से हम 5 अगर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 क्या करते हैं, सॉरी 4 कह रहा है 4 सॉरी 4 हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है, रेशियो हमारा 5/11, 5:11 हो जाता है। ठीक है, ये वाला। फिर कह रहा फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमको अब नंबर्स निकालने हैं। तो हमारे पास एक ये है और एक ये, दो चीजें मिल गई हैं, तो इससे हम दोनों से इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहले ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाएगा 2x, ठीक है, प्लस
2 का मल्टीप्लाई 2 से ये बन गया 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। ठीक है, अब y को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। ठीक है, इस 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। दूसरी बनाते हैं, 11 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, फिर माइनस 44 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 5 का इसके साथ y के साथ तो 5y माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो 20। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक्स वाई को वैरी सब को तरफ करते हैं, 11x ये 5 इधर आ गया माइनस 5y। ठीक है, माइनस 44 माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तो 4 माइनस 0 4 4 माइनस 2 2 और ये माइनस साइन बढ़ा है तो ये माइनस इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमको यहाँ पे भी अब दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट ये वाली हो गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, चलिए बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक, तो चलिए लगाते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या कहता था कि हम दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे पास इजी तरीका कौन सा है, हमारे पास सबसे आसान दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 11 है। तो इसको अगर सेम करना है तो हमको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी हम यहाँ पे हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y वेरिएबल देखूं तो y का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है। तो हम इस वाली इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी इक्वेशन 1 में हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन क्या है, सेम। ठीक है, याद है सबको, इसका साइन और इसका साइन देखिए सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना तो पहले इसको लिख लेते हैं, 11x माइनस 5y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 5 2 जा 10x माइनस 5y माइनस प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ से 11x माइनस 10x क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, ये कैंसिल, तो माइनस का 24 माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 34। ठीक है, ये हमको मिल गया माइनस का 34। कुछ गलत हो गया क्या, ये 2x 2 2 जा 4, ये y प्लस 2 2x माइनस y और ये प्लस 4 और माइनस 2, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 11x माइनस 11 4 जा 44 5y माइनस 5 4 जा 20
तो ये हो गया हमारे पास 11x, इधर आ गया -5y -44 माइनस इधर आएगा प्लस, तो 4 - 0 4, 4 - 2 24। ठीक तो है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x -5y प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। ये 11x -5y माइनस का 24, तो x की वैल्यू माइनस का 34। ये कैंसिल हो गया, 11 - 10 x हो गया 10 और 8 -24 -10 -34। x की वैल्यू कितनी मिल गई, -34। -34 रखते हैं तो y की वैल्यू भी आनी चाहिए। चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, आइए यहाँ पे निकालते हैं y की वैल्यू। ठीक है, इस x की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -34 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू माइनस का 34 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 3 2 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 -68 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 64 और माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 64, y की वैल्यू -64 और इसकी वैल्यू x की वैल्यू -34। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन। अब इसमें हमको कुछ डाउट लग रहा हो तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं हमको ये रेशियो मिलता है कि नहीं ना। तो ये x की वैल्यू -34 और प्लस 2, तो -34 और प्लस 2 अपॉन y की वैल्यू -64 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 62। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 64 -64 प्लस 2 यानी 64 प्लस 2, सॉरी ये 66, वेरी सॉरी, ये 66 मिलेगा ना, ये 66 हो गया। ठीक, तो ये हो गया 64। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 31 और 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारे पास हमको x की और y की वैल्यू मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन which becomes 1/2 when its numerator is increased by 6 and is equal to 1/3 when its denominator is increased by 7। तो फ्रैक्शन निकालना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let the numerator be x and denominator be y। ठीक है, देन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास x न्यूमरेटर माना है और डिनोमिनेटर में y माना है। दिस इज आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्या कह रहे हैं कि हम 1/2 फ्रैक्शन जो है वो हमारा 1/2 बन जाता है।
यानी x अपॉन वाई जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। कब, जब हम क्या करेंगे, व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 6, यानी इसका न्यूमरेटर जो है हम 6 इंक्रीज कर दें, ये हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि and is equal to 1/3 when its denominator is increased। ठीक है, दूसरा कह रहा x by y, ठीक, is equal to 1/6 ना, सॉरी 1/3 ठीक है। when its denominator is increased by 7, यानी इसका अब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया। समझ में आया सबको? तो ये दो हमारे पास मिल गए। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2x प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू में y। ठीक है, यहाँ से 2x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से ये बन जाएगा 3x, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 7, इधर आ जाएगा तो 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशन हमको मिल गई है। ठीक है, अब हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए इसका कोफिशिएंट सेम ही दिख रहा है हमको, तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। subtracting equation number first from equation number second। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड दिया 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दिया है 2x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 7 और माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 19, क्लियर? ठीक है, अब x की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें तो हमको क्या मिलने वाला है, y। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 19 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू देखो, x की जगह 19 पुट करने वाले। सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास, तो 3 इंटू माइनस 19 माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा 9 3 57, सॉरी 19 3 57 माइनस का माइनस वाई माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो माइनस वाई माइनस हो जाएगा 4 और 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस का 64। ठीक है, ये हमको y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझ में आ रहा है किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है? ठीक है, ये हमारे फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रैक्शन किस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर से एक बार एक फ्रैक्शन के क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन बना के आपको छोड़ देने वाले हैं, उसके बाद आप लोग उनको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, क्या 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 आंसर आता है। चलिए एक और फ्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 9। ठीक है, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम both its numerator and denominator, the fraction becomes 2/3 to find the original fraction। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वही और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं। तो लेट
न्यूमरेटर bx and denominator by लेट न्यूमरेटर भी x। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन में y। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स, हमसे कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 9। यानी जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, ठीक है, और इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि y जो है वो x से कितना बड़ा है, x से 9 बड़ा है। तो दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, या हम क्या करें, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 करें, या तो हम दोनों में क्या करें, चलिए यही कर लेते हैं। कह रहा है कि y जो है वो x से बड़ा है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितने टाइम्स बड़ा है, 9 टाइम्स। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक, क्लियर, सबको समझ में आया। y कह रहा है कि क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो x से 9 गुना क्या है, बड़ा है, 9 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, तो y बड़ा हो गया, x छोटा हो गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऑल्सो इट बिकम्स, सॉरी, if 7 is subtracted from both its numerator and denominator। कह रहा है दोनों में अगर हम क्या करते हैं, 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस 7, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 2/3, तो 2/3। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इससे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मिलेगा हमको। ठीक है, और फिर हम कोई भी एक मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए होगा। ठीक है, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कोई टू डिजिट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो कौन सा हो गया हमारा, 4 हो गया, 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ अ 2 डिजिट, एक नंबर है हमारे पास दो डिजिट का है, द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट्स इज 5, उस डिजिट का डिफरेंस जो है वो 5 दे रखा है। इफ 8 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो फाइंड द नंबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, समझते क्या है, देखिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज करिए एक नंबर है 23। ठीक है, दिस इज 2 डिजिट नंबर। क्लियर है, ये हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ठीक, देखिए ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हमको इससे नंबर फॉर्म करना है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 20, ठीक है, +3, ये लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये 2 × 10 प्लस में 3। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। ये क्या किया, यहाँ पे देखिए ये हमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये हमारी क्या होती है, यूनिट डिजिट। ये वाली हमारी क्या होती है, टेंस डिजिट। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये हमारी क्या हो गई, टेंस डिजिट। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, ये हमारी टेंस डिजिट हो गई, ये हमारी यूनिट डिजिट
हुई। तो ये चीज याद रखना है कि हम जो 10th डिजिट होगा उसमें हमेशा हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उस क्या करेंगे 10th डिजिट में हम 10 से क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हम 10th डिजिट लेते हैं, x लेते हैं, y लेते हैं, a लेते हैं, b लेते हैं, जो भी हम 10th डिजिट लेंगे उसमें हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने 10th डिजिट मान लिया x को, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x, ठीक है 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 10th डिजिट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 10th डिजिट और ये हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये हमारा जो मिलेगा ये हमारा हो जाएगा क्या, नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर या नंबर जो हमसे पूछ रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। तो हम यहाँ पे दो चीजें हमको लेट करनी है, एक 10th डिजिट और एक यूनिट डिजिट। ठीक, इसको टाइम। ठीक है, चलिए तो आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 10th डिजिट dx एंड यूनिट डिजिट dy। ठीक है, तो आवर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, या सर्टेन नंबर जो भी हम कहें, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा। देखिए 10th डिजिट हमने किसको माना है, x को माना है, तो 10 में x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे y के साथ, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या दिया था हमारे पास। तो हाँ, ये सवाल की बात करते हैं। तो सवाल दिया था हमारे पास, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है जिसमें द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट्स इज 3, जो क्या है, जिसका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अभी डिफरेंस कितना है हमको पता, 3 दिया हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, x को बड़ा डिजिट मानते हैं और y को छोटा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं कि वो इसकी जगह ये ले लेते हैं। ठीक है, ये नहीं लेना है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट्स इज 5। ठीक है, सॉरी 5 दिया डिफरेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 3 भी वाला क्वेश्चन दिया, तो जिसका डिफरेंस कितना है, 3। समझ में आया सबको। ठीक है, तो हमको डिजिट के बीच का डिफरेंस लेना होता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। हमको डिजिट के बीच का डिफरेंस लेना होता है। कुछ लोग यहाँ पे भी डिफरेंस ले लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है, इफ 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब हमसे कह रहा है पहले हमको रिवर्सिंग द डिजिट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, रिवर्सिंग द डिजिट के बाद क्या होगा, हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग द डिजिट देन द नंबर। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग क्या हो जाएगा, हमको डिजिट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, यानी ये x और y को आपस में रिवर्स कर देना, x की जगह y और y की जगह x कर देना, यानी 10y प्लस x। क्लियर है, ये हो गया हमारा रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, हमने फ्लिप कर दिया, यानी x और y को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, रिवर्स कर दिया। x की जगह y को डाल दिया और y की जगह x को डाल दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर if 4 times the number is equal to 7 times the number obtained by reversing digit, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा ये हो गया 10x प्लस y। ठीक है, और आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट हमारे पास क्या दिया है, 10y प्लस x। ठीक है, ये हो गया।
तो कह रहा इफ 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, इसका 4 टाइम कर दें और इसका क्या कर दें 7 टाइम कर दें, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये यहाँ से हमको एक पहली इक्वेशन मिल चुकी थी, अब यहाँ से हमको दूसरी इक्वेशन मिलने वाली है, फिर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। समझ में आया? पहले तो ये बताइए, ये क्लियर है सबको? समझ में आया कि किस तरीके से हम 2 डिजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 40x प्लस 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 70y प्लस 7x। क्लियर। अब सबको एक तरफ करते हैं तो 40x माइनस 7x कितना हो जाएगा 33x। ये हो जाएगा 4y और इधर आएगा माइनस 70y, तो कितना हो जाएगा माइनस का 66। ठीक है, 66y इज इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको 33 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, तो x की जगह y माइनस वाई 0, ये तो हो गया। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा था। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिफरेंस whose digits is 3 if 4 times the number is equal to 7 times the number obtained by reversing the digit, तो find the number। क्वेश्चन तो सही लिखा, 4 टाइम्स नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो 4 × 40 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 70y और ये हो जाएगा 7x, तो 40x माइनस 7x, तो ये हो गया हमारे पास 33x माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस 4y माइनस 70 66y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे x की y उठा करके यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, या हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इस यहाँ से x इज इक्वल टू 2y, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा x की जगह 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये y विल बिकम इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब इस y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करते हैं तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 3, यानी x विल बिकम 6। x की वैल्यू कितनी हो गई 6। क्लियर है, तो x की वैल्यू 6, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या था 10x प्लस वाई, तो 10 × x की जगह 6
प्लस वाई की जगह 3, तो ये मिल गया हमको 60 प्लस 3 यानी 63। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के, ये डिजिट बेस्ड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 डिजिट वाले। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 6 एंड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो हमसे कह रहा है कि हमने 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में हमको ये चीज तो लिखना ही है। 10th डिजिट हमने माना है x है, यूनिट डिजिट भी y, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया 10x प्लस y। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, यानी 2 डिजिट जो नंबर है हमारे पास, यानी 10x प्लस वाई, ये बढ़ रहा है किससे, x प्लस वाई, ठीक है, कितना 4 टाइम्स माइनस इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। क्या कह रहा था कि जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर वो एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, कितना एक्सीड कर रहा है, 6 एक्सीड कर रहा है। तो हमने क्या किया, नंबर्स में से इसका 4 टाइम्स जो सम ऑफ यूनिट डिजिट था उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास मिल गया। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में 6। ये हो जाएगा 10x माइनस 4x कितना हो गया 6x, y माइनस 4y कितना हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज बाई 9, नंबर जो है वो 9 इंक्रीज हो जाता है अगर हम उसको रिवर्स करते हैं। तो यानी हमारे पास नंबर दिया था 10x प्लस वाई, ठीक है, और हमारे पास रिवर्सिंग द डिजिट हो जाएगा 10y प्लस x, ठीक है। कह रहा है ये नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो ये इंक्रीज कर जाता है अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो यानी हम इसको प्लस 9 कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि जो हमारा नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, वो इससे अगर इसकी डिजिट को रिवर्स करते हैं तो वो 9 क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन बन गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई, ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं माइनस 10y, ठीक है, ये माइनस x इज इक्वल टू, ये 9 इधर गया तो माइनस का 9, 10x माइनस x हो गया 9x, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस 10y 9y इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी माइनस 9। इसको 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 9, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 9, ठीक है, माइनस वाई इधर गया तो प्लस हो गया। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो पुट x इज इक्वल टू वाई माइनस 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह वाई माइनस 9 और फिर हो गया हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2 क्लियर, 2x की जगह हमने पुट कर दिया y माइनस 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, सॉरी ये गड़बड़ गया, ये माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 से डिवाइड,
तो 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -2 उधर गया तो 4, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 4। क्लियर। अब इस y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई की जगह 4 माइनस 1, यानी हमको यहाँ से x कितना मिल गया 3, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 34। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? ठीक है, सबको समझ में आया? तो ये हमारे कुछ 2 डिजिट्स के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आइए और पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये तो हमारे थे 2 डिजिट के क्वेश्चन। ठीक है, इनको और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, यानी ये कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 ना, जो भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 year ago a man was 4 times as old as his son. After 6 years his age exceeds twice his son's age by 9. तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x years and his son be y years। ठीक है, हमने लेट कर लिया। मैन की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स और इसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है y ईयर्स। ठीक, तो इसमें कह रहा है 1 year ago। ठीक है, 1 year ago यानी एक पहले, तो 1 year ago, 1 year ago मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी x माइनस 1 ईयर। ठीक है, और हिज सन्स एज कितनी हो जाएगी y माइनस 1 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि 1 years ago a man was 4 times as old as his son। ठीक है, जो मैन की एज है यानी x माइनस 1। ठीक है, ये क्या है y माइनस 1, इसकी 4 गुनी है। ठीक है, यानी मैन की एज जो है उसके सन से 4 गुनी है। तो दोनों को इक्वेट करना है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैन की एज जो है वो क्या है उसके सन से 4 गुनी है। तो मैन की एज 4 गुनी है, तो इक्वेट करना है, इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। चलिए यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिलेगी क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 4, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4 और ये प्लस 3 यानी माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमसे कह रहा है आफ्टर 6 इयर्स।
तो आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स मैंस की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, ठीक है। प्रेजेंट एज x है तो 6 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 इयर्स, ठीक है। और हिज सन्स एज हो जाएगी y प्लस 6 इयर्स, ठीक है, y प्लस 6 इयर्स। अब कह रहा है कि हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज बाय 9, यानी कह रहा है कि जो मैन की एज है, जो मैन की एज कितनी, x प्लस 6, ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज, यानी बढ़ रहा है कितना, ट्वाइस हिज सन्स एज, यानी y प्लस 6 कितना बढ़ रहा है, 9 इयर्स, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 9 इयर्स। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी 9, ठीक है। यानी जो मैंस की एज है वो सन यानी बच्चे की एज की 2 गुनी अधिक है, तो इस x प्लस 6 में -2y प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2y प्लस का माइनस का 12 इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, यानी हो जाएगा 15, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस में 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। 12 माइनस 6 हो जाएगा -6 और -6 और -6 उधर जाएगा तो प्लस 15, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। x यहाँ पे x की जगह हो जाएगा 2y प्लस 15, 2y प्लस 15 माइनस 4y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये 2y माइनस y यानी -2y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 18, इससे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई, 9। अब इस y की वैल्यू उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 और प्लस 15, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमको, x विल बिकम में 9 दूनी 18, 8 5 13 3 और 1 1 2 3 33, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 33, ठीक है। तो हेंस मैंस की एज कितनी हो गई, 33 इयर्स और इसकी एज कितनी हो गई, 9 इयर्स। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये एज प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये एज के बेस पे प्रॉब्लम्स है। तो एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, ठीक है, एज के ही बेस पे, ठीक है, एज के ही बेस पे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए एज के बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी
जो प्रेजेंट एज है किसकी, मैन की, कह रहा एक्स और वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो मैन की एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी अगर इसका 3 गुना करते हैं, ठीक है, तो इसकी एज क्या होती है, 3 times बढ़ जाती है। द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 years मोर देन 3 times, ठीक है, मोर हो जाती है देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो यानी इसकी 3 गुना क्या होती, बढ़ जाती है। इसका अगर हम 3 से क्या करें, मल्टीप्लाई, तो यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे +3 कर लेते हैं। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, फर्स्ट। ठीक, इसके बाद अगला कह रहा है कि 3 years hence, 3 years hence, 3 years hence, 3 years hence मैंस की एज कितनी हो जाएगी, मैंस एज हो जाएगा x years, सॉरी 3 years hence मतलब 3 साल बाद, x + 3 year और his sons y + 3 years। ठीक है, y + 3 years। हाँ, तो क्या कह रहा था यहाँ पे, 3 years hence the man's age will be 10 years more than twice of his son age, यानी x + 3 इज इक्वल टू वाई + 3। कह रहा है इसका 2 गुना करने पे क्या होता है, इसकी एज क्या हो जाती है, 10 years मोर हो जाती है, 10 साल ज्यादा हो जाती है। तो यानी हम यहाँ पे क्या कर दें, +10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो इस एज, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बोर्ड प्रॉब्लम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के। कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, आप लोग सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो उसको क्वेश्चन उसको पूछिए, हम उसका आंसर जरूर देने वाले हैं। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।